वालेकुम। द टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपके पास क्या था कि आपके पास क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन क्या है, होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस मीन्स कि जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स हैं वो आपके पास इक्वल कंसिडर किए जाएंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दे आर इक्वल, वो आपके लिए सब के सब बराबर होंगे। एंड ईच एंड एवरी सैम्पलिंग यूनिट हैव इक्वल चांसेस टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल। ठीक है, सबके चांसेस क्या होंगे कि इक्वल हो जाएंगे कि वो सैंपल का क्या हो जाए, पार्ट हो जाए। फिर इसके बाद हमने उसमें दो मेथड डिस्कस किए थे, एक लॉटरी मेथड किया था और एक रैंडम नंबर जनरेटर किया था। लॉटरी मेथड में हमने किया था कि एक बॉल है, उसमें नेम्स डाल दिए, किसी को हमने कोई नंबर्स असाइन किए हैं तो वो नंबर्स डाल दे और उसमें वन बाय वन उसको पिक करते जाए, तो जो जो सेलेक्ट होते जाएंगे, जिन जिन का नाम आता जाएगा, तो वो हमारे पास सैम्पल में इंक्लूड होते जाएंगे। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेटर क्या करते हैं कि वो हम गूगल में भी कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, उसका मैंने बताया था। जब हम गूगल में करते तो उसको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो वो आपके पास जनरेट होता जाता है। ठीक है ना, जो जो नंबर फिर उस रेंज में जनरेट होता जाता है। या अगर आप कैलकुलेटर के करते हैं तो उसका मेथड मैंने बता दिया था। द नेक्स्ट टेक्निक इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? इट इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, पॉपुलेशन आपके पास क्या होनी, हेट्रोजीनियस होनी चाहिए। ठीक है, लेट अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन कंटेनिंग n यूनिट्स या n सैम्पलिंग यूनिट्स, ठीक है, n sampling units be divided into k subpopulations or strata of sizes n1, n2, n3 up to nk in such a manner that all the units in each stratum are believed to be very similar with respect to measurement of interest. Then a stratified random sample of size n will be composed of the simple random samples of predetermined sizes n1, n2, n3, small n1, small n2, small n3 up to small n k drawn independently from the strata 1, 2, 3 up to k respectively. अच्छा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आपके पास क्या होती है, जैसे हमने उसमें लिया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग द क्लास ऑफ वी एस सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, जैसे क्लास ऑफ वी एस सेकेंड सेमेस्टर अगर हमने ली थी तो उसमें हमारे पास अब लेट से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे पास मेल्स भी, जो मैं रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करूं, जो मैं डेटा कलेक्ट करूं, उसमें मेरे पास मेल भी इंक्लूड हों और फीमेल्स भी इंक्लूड हों। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पॉसिबिलिटी है ना कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो जो नेम्स हम रैंडमली करते हैं, वो सारे के सारे मेल्स आ जाएं या सारी की सारी फीमेल सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, हम पूरी क्लास को या पूरी पॉपुलेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इन ग्रुप्स, इन टू ग्रुप्स। वन इज मेल स्टूडेंट्स, अनदर वन इज फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है ना, कि आपकी जो पूरी क्लास है उसको मैंने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, मेल ग्रुप्स और फीमेल ग्रुप, दो छोटी छोटी पॉपुलेशंस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक लार्ज पॉपुलेशंस थी, एक बड़ी पॉपुलेशन थी, और बड़ी पॉपुलेशन को मैंने छोटी छोटी पॉपुलेशंस या सब पॉपुलेशंस या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लिए। अब मैं सैम्पल कहाँ से लूँगी, मेल पॉपुलेशन से भी लूँगी और फीमेल पॉपुलेशन से भी लूँगी। ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने 20 लोगों का डेटा कलेक्ट करना है, 20 लोगों का मैंने सैम्पल लेना है। ठीक है, 20 का सैम्पल लेना है, तो 20 का सैम्पल हम लोग कैसे लेंगे कि आपके पास अगर मैं पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू वो 20 की 20 सारी फीमेल्स आ जाएं या 20 की 20 सारे मेल्स आ जाएं। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अब हमारे पास क्या होगा कि जब हम लोग इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे तो फिर हर एक ग्रुप से हम सैंपल लेंगे, मेल से भी लेंगे, फीमेल से भी लेंगे। लेट से 10 यहाँ से ले लिए, 10 यहाँ से लिए, तो 10 + 10 20 आपके पास आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लें कि अगर इसको हम लोग पूरी पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि रिसर्चर का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सबकी ले जाता है, रिस्पॉन्सेस चाहता है, जेंडर वाइज चाहता है, क्वालिफिकेशन वाइज चाहता है, तो किसी एक करेक्टरिस्टिक की बेस पे हम लोग पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं इन ग्रुप्स। ठीक हो गया, जब हम उस पूरी पॉपुलेशन को जब हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं तो वो आपके पास, लेट से पहले हमने पॉपुलेशन को, एक एग्जांपल हमने किया कि पॉपुलेशन को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है ना,
किया हमने डिवाइड पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है ना। जेंडर के बेस पे हमने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, वन इज मेल एंड अदर वन इज फीमेल। इसी तरह अगर हम लोग देखें, अब आपकी क्लास को मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर लिया, किसी भी एक करेक्टरिस्टिक की बेस पे उसको हमने डिवाइड कर लिया। लेट से एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास, एक ग्रुप में हमारे पास पेशावर के लोग आ गए, एक ग्रुप में आपके पास मर्दान। लेट से आपको मैं पूरी क्लास को कहती हूँ कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड हो जाओगे, पेशावर वाले एक साइड पे आ जाए, ठीक है, मर्दान वाली दूसरी साइड पे, नौशहरा वाली तीसरी साइड पे, सवाबी वाली चौथी साइड पे, एंड अप टू सो ऑन कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें उसको हम डिवाइड कर लेंगे। यानी पूरी क्लास को मैंने, आपकी जो पूरी क्लास की पॉपुलेशंस थी उसको मैंने छोटी छोटी पॉपुलेशंस में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। ये जो आपके पास हम लोग ग्रुप्स बना रहे हैं ना, पेशावर, मर्दान, नौशहर पॉपुलेशन, ये आपके पास सब पॉपुलेशंस है। ऊपर हमने वर्ड यूज़ किया ना सब पॉपुलेशंस का, ठीक है। इन सब पॉपुलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्राटा। हाउ मेनी स्ट्राटास आर देयर आर 4 स्ट्राटास, पेशावर, मर्दान, नौशहरा एंड सवाबी। उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है ना। के इज इक्वल टू 4 के हाउ मेनी स्ट्राटास, देयर आर 4 स्ट्राटास, पेशावर, मर्दान, नौशहरा एंड सवाबी। अब यहाँ पे कितने स्ट्राटास हैं, यहाँ पे आपके पास 2 स्ट्राटास हैं, के की वैल्यू 2, वन इज मेल एंड अदर वन इज फीमेल, ठीक है। तो हम जब आपके पास पूरी पॉपुलेशन होती है, देखिए क्लास ऑफ सेकंड सेमेस्टर ये हेट्रोजीनियस थी, इसमें अब डिफरेंट थे, तो इसको हमने सेम करेक्टरिस्टिक की बेस पे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। अब ये सेम करेक्टरिस्टिक क्या है, वो आपके पास जब वो मेल और फीमेल में हो जाएंगे तो आपके पास होमोजीनियस ग्रुप्स बन जाएंगे। एक आपके पास ये भी होमोजीनियस हो जाएगा, और आपके पास फीमेल ग्रुप के वो आपके पास होमोजीनियस ग्रुप में हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पे जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए पेशावर हो गया वो एक होमोजीनियस ग्रुप आ गया, मर्दान हो गया वो सेकंड होमोजीनियस ग्रुप के, सिर्फ अब फर्स्ट ग्रुप में पेशावर वाले में सिर्फ पेशावर वाले लोग होंगे, ठीक है, वो होमोजीनियस हो गया। जबकि जब हम पूरी पॉपुलेशन में देखें वो आपके पास सारे डिफरेंट थे, ठीक है ना। क्लास ऑफ सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पे सारे वाले थे, यहाँ पे पेशावर वाले भी थे, पेशावर वाले भी थे, मर्दान वाले भी थे, ठीक है, सवाबी वाले भी थे, प्लस नौशहरा वाले भी थे, अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट थे, तो यहाँ पे ये क्या थे, ये आपके पास थे यहाँ पे हेट्रोजीनियस। मैं थोड़ा और ट्राई करती हूँ, ये आपके पास थे हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। तब इसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट की बेस पे हमने इसको जब हमने डिवाइड किया तो आपके पास 4 ग्रुप्स आ गया, वो ये होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। जब ये होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इससे हम लोग हर एक से सैंपल लेंगे थ्रू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है ना। अभी पेशावर ये भी होमोजीनियस ग्रुप में हो गया, अब इसमें से जब हम सैंपल लेंगे ना थ्रू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैसे कि इसको हम लोग इक्वल वो सॉरी लॉटरी मेथड यूज़ करके, ठीक है, कि जितने भी पेशावर के लोग हैं उनका नाम वॉल में डाल के उसमें से 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। या रैंडम नंबर जनरेट करके हम लोग वो कर सकते हैं। इसी तरह मर्दान वाले भी हम लोग उसके सैंपल लेंगे, यहाँ से भी हम लोग सैंपल लेंगे, यहाँ से भी सैंपल लेंगे। अभी जो पूरी पॉपुलेशन थी कैपिटल एन, इसको हमने डिवाइड कर लिया, कैपिटल N1, कैपिटल N2, कैपिटल N3, कैपिटल N4 अप टू कैपिटल Nk, कि जितने भी आपके पास ग्रुप्स बनेंगे उसको हम लोग नाम दे देंगे कि हम सब पॉपुलेशन सब ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। अब ये आपके पास कैपिटल N किसकी इक्वल हो जाएगा, कैपिटल N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप से सैंपल लेंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे N1 स्मॉल n1, ठीक है। अभी मेरे पास स्मॉल नहीं हो रहा, सही है। यहाँ से हम लेंगे स्मॉल n2, इसी तरह यहाँ से हम लोग लेंगे स्मॉल n3, यहाँ से हम लोग लेंगे
स्मॉल एन 4। सही है कि हर एक से हम लोग सैंपल लेंगे N1 N2 N3 N4। अब जब हमारे पास टोटल सैंपल किसकी इक्वल हो जाएगा, टोटल सैंपल इन सब की इक्वल N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 के जितने भी हमने ग्रुप्स बनाए हैं, और हर एक ग्रुप की प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि हर ग्रुप जो है वो प्रेजेंट करेगा। ये नहीं है कि हम पेशावर, मर्दान और शहरा सलीम जो सवाबी को स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कि जितने भी हम ग्रुप्स बनाएंगे, जितने भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स वो बनाएंगे, हमारे पास सब पॉपुलेशंस बनाएंगे, हर एक सब पॉपुलेशन में से एक सैंपल हम ज़रूर लेंगे। ठीक है, उसकी पार्टिसिपेशन मस्ट होगी। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, एक और एग्जांपल आप लोग ले ले ब्लड ग्रुप। अगर ब्लड ग्रुप की बेस पे मैं आपको क्लास को डिवाइड कर लेती हूँ कि ए पॉजिटिव वाले ए ग्रुप में हो गए, बी पॉजिटिव वाले सेकेंड ग्रुप में, ठीक है, इसी तरह ए बी पॉजिटिव वाले थर्ड ग्रुप में, तो जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं उतने आपके पास ग्रुप्स आ जाएंगे। जब वो ग्रुप्स आ जाएंगे तो फिर हर एक ग्रुप से, हर एक सब पॉपुलेशन से मैंने एक सैंपल लेना होगा। जब हम सैंपल ले लेंगे, ठीक है, तो फिर उस सब को कंबाइन करके आपके पास टोटल सैंपल हो जाएगा। दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसकी फिर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अब वो आपको ज़्यादा क्लियर होगी कि इसकी डेफिनेशन में हमारे पास क्या था कि लेट अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, कि आपके पास हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी। ठीक है, जैसे आपकी क्लास containing n sampling units, let's say for example 64 students हैं in the class, तो 64 sampling units be divided into k सब populations और strata। ठीक है ना, कि उसको हमने k सब populations, छोटी छोटी populations में डिवाइड कर लिया। k रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी हमने ग्रुप्स बनाए हैं, कितनी हमने स्ट्राटास बनाई हैं। तो कैपिटल N1, कैपिटल N2, कैपिटल N3 अप टू कैपिटल Nk। ठीक है, इन सच अ मैनर कैसे करेंगे दैट ऑल द यूनिट्स इन ईच स्ट्राटम आर बिलीव टू बी वेरी सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, कि कैसे बनेंगे, स्ट्राटम जो है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और स्ट्राटा जो है वो आपके पास प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जब हम एक की बात करते हैं ना, स्ट्राटम इज यूज फॉर सिंगुलर और स्ट्राटा यूज होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। सही है ना, जब क्या है कि हर एक स्ट्राटम में जब हम एक की बात करते हैं दैट इज स्ट्राटम, और जब सब की हम कंबाइन बात करते हैं दैट और स्ट्राटा। इन यूजन स्ट्राटम आर बिलीव टू बी वेरी सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, की जिस करेक्टरिस्टिक की बेस पे जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, उस करेक्टरिस्टिक की बेस पे हम लोग पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं एंड दे आर सिमिलर विद इन ग्रुप। ठीक है ना, कि वो आपके पास क्या हो चाहिए, कि वो आपके पास सिमिलर होने चाहिए विद इन ग्रुप। सिमिलर विद इन ग्रुप। ठीक है ना, देन अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम ऑफ सैंपल ऑफ साइज एन। ठीक है, टोटल सैंपल साइज को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, ऑफ साइज एन विल बी कंपोज्ड ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल्स ऑफ प्री डिटरमाइंड साइजेस N1 N2 N3 अप टू Nk ड्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द स्ट्राटास। ठीक है, इंडिपेंडेंट होंगे। जब हम पेशावर से जो हम सैंपल लेंगे वो इंडिपेंडेंट होगा मर्दान के सैंपल से। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं होगा। फ्रॉम द स्टार्टा 1 2 3 के जितने भी स्टार्टा हुए अप टू के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब हर एक ग्रुप से हमने ये जो हमने सब पॉपुलेशंस बनाई हैं, हर एक से हमने कितना कितना सैंपल लेना है। ठीक है ना, इक्वल इक्वल लेना है या किसी से ज़्यादा किसी से कम लेना है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए हम स्टडी करेंगे एलोकेशंस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, हम दो टाइप, ऐसे तो एलोकेशंस 4 टाइप्स की हैं लेकिन हम दो डिस्कस करेंगे। वन इज़ इक्वल एलोकेशन, अनदर वन इज़ प्रोपोर्शनल एलोकेशन। इक्वल एलोकेशन क्या होता है, इक्वल एलोकेशन आपके पास ये होता है कि जितनी भी हमारे पास ग्रुप्स बनाई हैं, जितनी भी हमने सब पॉपुलेशन बनाई है, हर एक से हमने इक्वल इक्वल सैंपल लेना है। ठीक है, हर एक से हमने इक्वल इक्वल सैंपल लेना है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास, हमारे पास यहाँ पे 4 ग्रुप्स बने हैं, ठीक है, और हमने 20 का सैंपल लेना है, तो 5 हम यहाँ से लेंगे, 5 हम यहाँ से लेंगे, 5 यहाँ से लेंगे और 5 यहाँ से लेंगे। तो हर एक से हमने इक्वल इक्वल का सैंपल लेना है। सही हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग, तो ये हमारे पास हो गया इक्वल एलोकेशन। ठीक है, व्हाट इज इक्वल एलोकेशन, द एलोकेशन इज कॉल्ड इक्वल when from each stratum equal number of sampling unit is selected।
ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, एन आई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई के। एन आई रिप्रेजेंट करता है सैम्पल साइज फ्रॉम ईच स्ट्राटम, एंड एन रिप्रेजेंट करता है टोटल सैम्पल साइज, और के रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्ट्राटा। सही है, ये आपके पास हो गया इक्वल एलोकेशन। प्रोपोर्शनल एलोकेशन आपके पास क्या होता है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन आपके पास होता है, एक सेकंड, प्रोपोर्शनल एलोकेशन मैं देखती हूँ, यहाँ पे लिखा तो था, ये है, ठीक है। मैं वहाँ पे कॉपी करती हूँ, इसको मैं लिखूंगी तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो हम, मैंने पहले दूसरी क्लास को पढ़ाया था तो उसी का वो, अच्छा ठीक है। अब प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन का ये मतलब है कि आप जो सैंपल लेंगे हर एक ग्रुप से, ठीक है, स्मॉल सैंपल लेंगे हर एक ग्रुप से, वो प्रोपोर्शन होगा उसके पॉपुलेशन से, यानी जिस ग्रुप की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जिस ग्रुप में ज़्यादा लोग होंगे वहाँ से ज़्यादा सैंपल लेंगे, जिस ग्रुप में कम लोग होंगे वहाँ से हम लोग कम का सैंपल लेंगे। सही है, तो ये प्रोपोर्शन होगा ऑन द पॉपुलेशन। लेट से अगर पेशावर में 50 लोग हैं और मर्दान में 20, मर्दान में 30 लोग हैं, ठीक है, तो टोटल जो है पेशावर से हम ज़्यादा का सैंपल लेंगे और मर्दान से हम लोग कम कर लेंगे। दैट दी आर प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, कि जितने जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ से ज़्यादा का सैंपल लेंगे, जिस ग्रुप की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस ग्रुप से ज़्यादा का सैंपल लेंगे, और जिस ग्रुप की पॉपुलेशन कम होगी उसकी वहाँ से कम सैंपल लेंगे। इसकी मैं एग्जांपल भी करवाती हूँ, ठीक है, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपके पास अब प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या है। द एलोकेशन इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल, ठीक है, कब प्रोपोर्शनल होगा, व्हेन द टोटल सैंपल साइज एन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स स्ट्राटा इज प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द स्ट्राटा। ठीक है, वो किसकी प्रोपोर्शन है, साइज ऑफ द स्ट्राटा, कि वो साइज जिसका साइज बड़ा होगा, जिस पॉपुलेशन का साइज बड़ा होगा वहाँ से ज़्यादा कर लेंगे, जिस यहाँ पे कम होगा वहाँ से हम लोग कम लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, एन आई इज इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, एन आई सैम्पल साइज फ्रॉम ईच स्ट्राटम, एन इज इक्वल टू टोटल सैम्पल, कैपिटल एन आई पॉपुलेशन साइज ऑफ ईच स्ट्राटम, एंड कैपिटल एन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन। सही है, अच्छा इस पे अभी हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज अ पॉपुलेशन ऑफ एन, कैपिटल एन, टोटल पॉपुलेशन साइज क्या है 9, ठीक है ना, स्ट्रेटिफाइड इनटू 3 स्ट्राटा विद द मेजरमेंट, ठीक है, स्ट्राटम 1, स्ट्राटम 2 एंड स्ट्राटम 3, कि हमने पूरी पॉपुलेशन में टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। ठीक है, 9 लोगों को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। अब फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से हैं, 1 2, जिसका रोल नंबर 1 है, 2 है एंड 4 है। सेकेंड ग्रुप में कौन से हैं, सेकेंड स्ट्राटम में कौन से हैं, 6 एंड 8, ठीक है। थर्ड स्ट्राटम में कौन से हैं, 11 15 16 एंड 19, यानी फर्स्ट में 3 है, सेकेंड में 2 है, ठीक है, एंड जो थर्ड है उसमें 4th है। अब टेक अ सैंपल ऑफ एन इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, टोटल अब 9 है, 9 में से हमने 6 का सैंपल लेना है बाय यूजिंग इक्वल एलोकेशन। ठीक है, इक्वल एलोकेशन के थ्रू जब हम लोग लेंगे तो कैसे लेंगे, अब इक्वल एलोकेशन का आपके पास फॉर्मूला आ रहा है, एन आई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय के। ठीक है, एन आई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय के। अब एन आई डिवाइडेड बाय के आपके पास इक्वल एलोकेशन का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। जब हम लोग इक्वल एलोकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग इक्वल एलोकेशन, एंड द सेकंड वन इज प्रोपोर्शनल एलोकेशन। ठीक है, इक्वल एलोकेशन के थ्रू जब हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, इक्वल एलोकेशन का फॉर्मूला क्या है, एन आई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय के। ठीक है ना, अब हमने फर्स्ट स्ट्राटम से हमने कितना सैंपल लेना है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्राटम 1, तो स्ट्राटम 1 से हमारे पास आ जाएगा स्ट्राटम 1, फॉर्मूले को ही हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, अब एन आई
1। ठीक है, कि हमने 1 स्टार्टम कैपिटल N1 से स्मॉल n1 हमने कितना लेना है, स्मॉल n रिप्रेजेंट करे टोटल सैम्पल साइज को, वो हमने कितना लेना है, तो वो हमने लेना है 6। ठीक है, 6, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6। अब के किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, कितने ग्रुप्स बने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो जब हम 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 करने से क्या आता है, 2। ठीक है, तो 2 आ गया। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट स्ट्राटम से हमने कितना लेना है, फर्स्ट स्ट्राटम से हमने 2 लोग सेलेक्ट करने हैं। ठीक है ना, 3 में से हमने 2 करने हैं। इसी तरह अब हम स्ट्राटम 2 के लिए करेंगे। ठीक है ना, ये इक्वल एलोकेशन, जब इक्वल एलोकेशन करेंगे तो हर एक के लिए हमारे पास इक्वल सैंपल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 3। ठीक है, क्योंकि 3 ग्रुप्स थे, इज इक्वल टू 2। इसी तरह स्ट्राटम 3, स्ट्राटम 3 के लिए जब हम लोग करेंगे, इसी तरह N3, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2। सही है, अब हर एक से हमने कितने का लेना, सैंपल लेना है 2 2 का। समझ आ गई है, फर्स्ट से भी हमने 2 लेने हैं, सेकंड से भी हमने 2 लेने हैं, और थर्ड से भी हमने 2 लेने हैं। दैट इज इक्वल एलोकेशन, के हर एक से हमने इक्वल लेना है। तो जब हम लोग करते हैं 2 + 2 + 2 विच इज इक्वल टू 6। 6 के इक्वल आ गया, टोटल हमने 6 का लेना था ना, N1। हम इस तरह भी कर सकते हैं, N1 + N2 + N3 इज इक्वल टू स्मॉल n। सही हो गया। अब ये हमारे पास हो गया इक्वल एलोकेशन। सेकेंड वन आपके पास आता है प्रोपोर्शनल एलोकेशन। प्रोपोर्शनल एलोकेशन में हम लोग कैसे करेंगे, प्रोपोर्शनल एलोकेशन का फॉर्मूला आपके पास ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब स्ट्राटम 1, अब हम अगर प्रोपोर्शनल एलोकेशन के थ्रू हमने सैंपल सेलेक्ट करना है, तो हम कितना सेलेक्ट करेंगे, स्ट्राटम 1 Ni, यहाँ पे आ जाएगा 1। टोटल सैंपल साइज कितना था, 6। ठीक है, अब Ni, ठीक है ना, कैपिटल Ni, कैपिटल Ni का क्या मतलब है, जो फर्स्ट ग्रुप है, जो फर्स्ट आइटम है, उसमें कितने लोग हैं, इसमें 3 हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, कैपिटल N1 इज इक्वल टू 3, कैपिटल N2 इज इक्वल टू 2 एंड कैपिटल N3 इज इक्वल टू 4। 4 है ना, 1 2 3 4। सही है, तो हमारे पास कैपिटल N1 कितने हैं, 3 लोग हैं, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 3। और टोटल हमारे पास कैपिटल N किसकी इक्वल था, 9 के। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाय 9 जब हम लोग करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं, तो सामने मैं कैलकुलेशन करती हूँ। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 9, उससे क्या आ गया, 0.33। ठीक है, 0.33। बट अब ये डॉट का क्या मतलब है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, कि अब इसको जो आंसर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 6, तो आपके पास आ गया 2। ठीक है, वही आपके पास इक्वल है कि यहाँ से हम लोग कितना लेंगे, यहाँ से हम लोग 2 का लेंगे। इसी तरह जब हम लोग स्ट्राटम 2 के लिए करते हैं, स्ट्राटम 2 के लिए जब हम लोग करेंगे, इसी तरह सेम फॉर्मूला, Ni की जगह हम लोग लिख लेंगे 2, इसकी जगह हम
लोग लिख लेंगे 6। आपके पास सिर्फ ये फर्स्ट ये वाली चेंज होगा, ठीक है ना, बाकी सेम उसी तरह रहेगा, सिर्फ कैपिटल एन आई चेंज होता रहेगा। कैपिटल एन आई सेकेंड उसमें कितना था, N2 में 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई 9, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो उससे आ जाएगा 1.33, ठीक है। तो यहाँ से 1.33 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है ना। वो वही 0.5 के, अगर 0.5 से बड़ा तो इसको हम राउंड ऑफ जब हम करेंगे, क्योंकि 1.33 का सैम्पल तो हम नहीं ले सकते, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये किसकी इक्वल आ रहा है, 1 की इक्वल आ रहा है। तो मीन्स 2 से हम लोग कितने लेंगे, 2 का सैम्पल लेंगे, सही है। इसी तरह जब हम लोग स्टार्टम 3 करेंगे, स्टार्टम 3 में आपके पास आ जाएगा वही सेम फॉर्मूला, एन आई की जगह यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे N3, ये N, और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा कैपिटल N3, सही है। जब हम इसमें पुटिंग करेंगे तो यहाँ पे N3, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6, कैपिटल कितना था, N3 को 4 था, एंड 4 डिवाइडेड बाई 9, सही है। तो 4 डिवाइडेड बाई 9, तो आपके पास आ जाता है 0.44 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके पास आ जाता है 2.67। सी जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 2.66 या 67। जब इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं तो 3 सॉरी, ठीक है, 3 आ गया। जब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो वो 3 का आ गया। अब इसका क्या मतलब है, स्टार्टम 1 से हमने कितने का सैंपल लिया है, स्मॉल n1 आपके पास कितना आया है 2, स्टार्टम 2 से n2 से हमने लिया है 1 का सैंपल, और स्टार्टम 3 से यानी स्मॉल n3 आपके पास किसकी इक्वल आया है, वो 3 के। तो 2 + 1 + 3, तो आपके पास n इज इक्वल टू n1 + n2 + n3, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। वो इसकी इक्वल होना चाहिए, जितना आपको सैम्पल साइज गिवन है ना, कि आपने टोटल, अब ये हम इसलिए करते हैं ना कि हमने हर एक ग्रुप से कितना, अब आप तो पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये मसला नहीं था। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो बस पूरी पॉपुलेशन थी, जितना आपको सैम्पल गिवन है उतना सैम्पल हमने रैंडमली ले लेना था। लेकिन अब हम यहाँ पे सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब हर एक ग्रुप से हमने कितना सैम्पल लेना है, ठीक है। अब हर एक ग्रुप से कितना हमने सैम्पल लेना है, तो हमारे पास ये एलोकेशंस है। एक है इक्वल एलोकेशन, कि हर एक ग्रुप से हमने इक्वल सैम्पल लेना है। सेकेंड वन इज़ प्रोपोर्शनल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन की जिसकी जिस स्ट्राटा की जिस ग्रुप का साइज़ बड़ा होगा, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उससे ज़्यादा लेंगे, और जहाँ पे कम हो वहाँ से कम लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, इसको हमने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एजुकेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट इज डिवाइडेड इनटू 5 स्ट्राटास। कितने स्ट्राटास हैं एजुकेशन लेवल में, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, प्राइमरी में कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ हम लोग लिखते हैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। तो टोटल अब आपके पास कितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो 1100, 876, 800, हायर सेकेंडरी में 500 और 200। ये आपके पास हो गया कैपिटल N3, ये आपके पास हो गया कैपिटल N4, और ये आपके पास हो गया कैपिटल N5। अब हर एक से हमने सैंपल लेना है, सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज
250 का सैंपल लेना है, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वल एलोकेशन एंड प्रोपोर्शनल एलोकेशन। कैपिटल स्मॉल एन आपको गिवन है, N1 N2 N3 N4 भी गिवन है। कैपिटल एन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एन आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि इन सबको ऐड कर लें, 1100 प्लस 876 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 200, तो आपके पास कैपिटल एन की इक्वल आ जाएगा। और फिर इक्वल एलोकेशन के फार्मूले में पुट करें, प्रोपोर्शनल एलोकेशन के फार्मूले में पुट करें, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये करें, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग मुझसे बातें पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।